Home Minister Amit Shah. यह भूमि प्राचीन तिरहुत और मिथिला का गौरवशाली हिस्सा रही है और मैं आज मुजफ्फरपुर वालों को बताने आया हूं। मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर तो बनाया ही बनाया, अब सीतामढ़ी में भव्य सीता माता का मंदिर भी बन रहा है। 850 करोड़ की लागत से ये सीता माता का मंदिर बनने के बाद अयोध्या और सीतामढ़ी को हम वंदे भारत ट्रेन से जोड़कर पूरे बिहार का टूरिज्म बढ़ाने वाले हैं। मैं मुजफ्फरपुर में आया हूं तब बाबा गरीबनाथ धाम को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। चतुर्भुज स्थान, मां बगला मुखी मंदिर, ये सभी देवस्थानों को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस, जुब्बा साहनी, पंडित सहदेव झा, शुक्ल बंधु, बाबू लंगट सिंह जी, ये सभी को मनपूर्वक प्रणाम करता हूं। और मैं जब मुजफ्फरपुर आया हूं तब महान जॉर्ज फर्नांडिस और जय नारायण निषाद को भी मनपूर्वक याद कर कर मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 6 तारीख को आपको मतदान करना है। यहां पर एनडीए के 3 प्रत्याशी हैं, एक हमारे मंत्री जी भी है और इनको जिताने के लिए वोट डालना है। परंतु मैं मुजफ्फरपुर वालों को कहने आया हूं, आपका वोट किसी प्रत्याशी को विधायक बनाने के लिए, किसी को मंत्री बनाने के लिए है। अब लीची के किसानों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। अभी अभी लीची एक्सपोर्ट भी हुई है और बाद में मैं बताता हूं मुजफ्फरपुर के लिए कितने विकास के काम किए हैं। मगर मुझे बताओ भाई, लालू राबड़ी के शासन में कुछ हो सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, हो सकता है क्या? ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं। और भाइयों बहनों, लालू राबड़ी के शासन में यहां पर गोपालगंज के डीएम कृष्णैया की पीट पीट कर हत्या की गई। अगर फिर से लालू के बेटे सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री और तीसरा बनेगा अपहरण और खून को बढ़ावा देने वाला मंत्री। और अगर आपने नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई तो बाढ़ मुक्त बिहार के लिए मंत्रालय बनाया जाएगा। बाढ़ मुक्त बिहार के लिए भाइयों बहनों, लालू जी और सोनिया जी दोनों को देश की चिंता नहीं है। लालू जी की इच्छा है कि उनका बेटा सीएम बने और सोनिया जी की इच्छा है उनका बेटा पीएम बने।
मगर मैं मुजफ्फरपुर वालों दोनों को बताने आया हूं, ना तेजस्वी सीएम बन सकते हैं, ना राहुल पीएम बन सकते हैं, क्योंकि जगह ही खाली नहीं है। यहां नीतीश बाबू सीएम है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी पीएम है। आपकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। हमारे दो नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने गरीब महिलाओं को धुएं वाले चूल्हे से मुक्ति दिलाई और नीतीश जी ने बिहार की गरीब महिलाओं को जंगल राज से आजादी दिलाई है। मोदी जी ने संसद में और विधानसभा में माताओं बहनों को 33% आरक्षण दिया और नीतीश बाबू ने पंच सरपंच के चुनाव में 50% आरक्षण देने का काम किया है। और ये दोनों की जोड़ी ने ही बिहार के गांव-गांव में, घर-घर में बिजली पहुंचाई और नए विद्युत प्लांट भी लगाए हैं। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब आपको पूछना चाहता हूं, मुझे जरा जोर से बताइए, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? आजादी के 70 साल तक एक कांग्रेस, आरजेडी, सपा, बसपा, ममता, ये सभी लोग धारा 370 को हटाने नहीं देते। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 का खात्मा कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया। भाइयों बहनों, सोनिया मनमोहन लालू के जमाने में जब आतंकवादी हमले होते थे, तब आतंकवादी हमले जब होते थे तब आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी। अभी अभी पुलवामा में, उरी में और अंत में पहलगांव में आतंकी हमले हुए, अंत में पहलगांव में हुआ। मोदी जी ने 10 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है और 1,17,00,000 बिहार की माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 1.5 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय दिया। विधवा पेंशन को नीतीश बाबू ने 400 से बढ़ाकर 1100 किया और जीविका दीदी के अकाउंट में 1,41,00,000 जीविका दीदी के अकाउंट में 10,000 रुपया डालने का काम नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने। अब कल आरजेडी के सांसद गए थे, चुनाव आयोग को कहा, ये पैसा क्यों दे रहे हो, वापिस ले लेना चाहिए। भाई तेजस्वी, कान खोलकर सुन लो, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी है, किसी की ताकत नहीं है पैसा वापिस लेने की। और ये छोड़िए, कल ही हमारा घोषणा पत्र घोषित हुआ है। हमने तय किया है कि 10,000 तो दे दिया, आने वाले 5 साल में
2 लाख रुपया जीविका दीदी के अकाउंट में हम डालेंगे। भाइयों बहनों, हमने ममता कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाया, आशा बहनों का वेतन बढ़ाया, रसोइयों का वेतन बढ़ाया और बिहार में औद्योगिक विकास करने का भी काम किया है। बिहार विदेश में रेल इंजन भेजने वाला पहला राज्य बना। सारण में बने इंजन को अफ्रीका के देशों में भेजा। 1339 करोड़ से गया जी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया। पीएम मित्र पार्क बेगूसराय में बनाया और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से 44,000 लाभार्थियों को 3,100 करोड़ दिया और मुजफ्फरपुर के लिए 20,000 करोड़ से मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क आने वाला है। मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में 20,000 करोड़ से आने वाला। 3,000 करोड़ से मुजफ्फरपुर बरौनी 4 लेन रोड बनाया। मुजफ्फरपुर पूर्णिया, मुजफ्फरपुर गोपालगंज, मुजफ्फरपुर हाजीपुर, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर ये हाईवे का निर्माण शुरू किया और रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी मुजफ्फरपुर से चालू करने का काम किया।